गुड मॉर्निंग वीवर्स। चलिए आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश मीडियम की क्लास फर्स्ट का यूनिट 1 ऑल अबाउट माई सेल्फ। आपको पहली क्लास की ये बुक का नाम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बुक का नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस प्राइमरी सोशल स्टडीज़। तो ये प्राइमरी सोशल स्टडीज़ के लिए फर्स्ट क्लास के लिए प्यारे बच्चों ये है। देखिए कितनी प्यारी बुक है। आप इसे पढ़िए और सीखिए। चलिए आज हम आपके लिए चैप्टर 1 यूनिट 1 लेकर आए हैं। तो अब हम आपको आपका होमवर्क समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे आप सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए उंगली रखिए और बोलिए यूनिट फर्स्ट ऑल अबाउट माई सेल्फ। मेरे बारे में, सब कुछ मेरे बारे में। रीड द स्टोरी अबाउट रॉबिन एंड बल्लू। ये स्टोरी पढ़िए आप रॉबिन और बल्लू के बारे में। चलिए। एवरी डे, हर दिन, माला आंटी कम्स टू रॉबिन्स हाउस। हर दिन माला आंटी रॉबिन्स के घर आती हैं। विथ हर सन, उसके लड़के बल्लू के साथ। देखिए, ये है माला आंटी और ये है बल्लू और ये है रॉबिन्स जिसका ये घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन गोज टू स्कूल एंड बल्लू हेल्प्स माला आंटी एट होम। रॉबिन स्कूल जाता है और बल्लू माला आंटी की घर में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्लू वेट्स फॉर बल्लू वेट्स फॉर रॉबिन टू कम बैक। बल्लू घर में माला की मदद करता है और वो रॉबिन्स का इंतजार करता रहता है। वेट्स वेट्स मीन्स इंतजार। बल्लू रॉबिन्स का इंतजार करता है कि वो घर कब वापस आए। घर वापस आने का उसका इंतजार करता है। बल्लू लव्स टू कलर। बल्लू कलर से बहुत प्यार करता है। बल्लू को कलर पसंद है। रॉबिन शेयर्स हिज crayons एंड कलरिंग बुक विथ हिम। रॉबिन्स उसे अपने क्रेयॉन्स और कलर बुक शेयर करता है, उसको देता है, उसके इस्तेमाल के लिए उसे देता है। देखिए ये है रॉबिन और ये है बल्लू। ये रॉबिन उसे अपनी क्रेयॉन और कलरिंग बुक शेयर करता है, उसे इस्तेमाल करने के लिए देता है। रॉबिन हेल्प्स बल्लू। रॉबिन बल्लू को मदद करता है। लर्न न्यू थिंग्स एंड दे हैव फन। नई नई चीज़ें सीखने में बल्लू की मदद करता है और उसमें उसे बहुत मज़ा आता है। वो उसमें दोनों को मज़ा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन शेयर्स एवरीथिंग ही लर्न्स एट स्कूल व्हेन ही कम्स बैक। जब रॉबिन स्कूल से घर वापस आता है तो उसे अपनी हर चीज़ बल्लू से शेयर करता है, बल्लू को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय शेयरिंग व्हाट ही लर्न्स एंड हेल्पिंग बल्लू। बाय शेयरिंग व्हाट ही लर्न्स एंड हेल्पिंग बल्लू। जो कुछ वो सीखता है उसे साझा करके और बल्लू की मदद करके रॉबिन यह सुनिश्चित करता है कि उसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले। बल्लू को आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका रॉबिन देना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर टीचर, टीचर के लिए कंडक्ट frequent book giveaways for
children who need them. जिन बच्चों को उनकी ज़रूरत है उनके लिए अक्सर पुस्तकें उपहार स्वरूप दें। छात्रों को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्थानीय सहायता समूहों को दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर के लिए है कि टीचर भी इस तरह क्लास में बच्चों की सहायता करने के लिए, गरीब बच्चों को सहायता करने के लिए अमीर बच्चों को उत्साहित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल टू एक्ट नाउ। कॉल टू एक्ट नाउ, कार्यवाही के लिए बुलावा। हेल्प अदर्स लर्न्स, दूसरों को सीखने की मदद करें। हेल्प अदर्स लर्न्स, दूसरों को सीखने की मदद करें। गिव यूर ओल्ड बुक्स टू दोज इन नीड, अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंदों को दें। शेयर यूर लर्निंग विथ एवरीवन, अपनी सीख सबके साथ साझा करें। आपने जो कुछ भी सीखा है वो सबको समझाएं, सबको सिखाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इस स्टोरी को समझिए। एवरी डे माला आंटी comes to Robin's house with her son Ballu. Robin goes to school and Ballu helps Mala auntie at home. Ballu waits for Robin to come back. Robin shares everything he learns at school when he comes back. Ballu loves to colors. Robin shares his crayons and coloring book with him. Robin helps Ballu learn new things and दे हैव फन। तो प्यारे बच्चों, आपको ये अपनी उंगली रख कर बुक में पढ़ना आए, इसलिए हम ये आहिस्ता से आपको पढ़ाए हैं। तो आप इसे सीखिए। चलिए अगले सफ़ा पर चलते हैं। 1 अबाउट माई सेल्फ, खुद के बारे में। अबाउट माई सेल्फ, खुद के बारे में। हु आई एम, मैं कौन हूँ। हेलो, नमस्ते। आई एम रिया, मैं रिया हूँ। आई एम 6 ईयर ओल्ड, मैं 6 साल की हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ। हेलो, आई एम रोहन, मैं रोहन हूँ। आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, मैं 7 साल का हूँ। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आई शैल लर्न, मैं सीखूंगा। आई शैल लर्न, मैं सीखूंगी। हु आई एम, मैं कौन हूँ। व्हाट आई लाइक, मुझे क्या पसंद है। व्हाट आई लाइक, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। माई फेवरेट कलर इज रेड, मेरा पसंदीदा कलर लाल है। लुक अप, ऊपर देखिए। लुक अप, ऊपर देखिए। फेवरेट, पसंदीदा। थिंग्स वी लाइक द मोस्ट, वो चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। I like to draw। देखिए ये क्या बोल रहा है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है। I like to draw। मुझे चित्र निकालना पसंद है। I like to play cricket। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। My favorite color is green। मेरा पसंदीदा कलर ग्रीन मीन्स हरा कलर मुझे पसंद है। तो प्यारे बच्चों, ये भी पेज हमने आपको पढ़ा दिया। आप इसे आराम से पेंसिल रखकर, पेन रखकर पढ़िए और अपने टीचर को जाकर सुनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल अबाउट माई सेल्फ। मेरे बारे में सब कुछ। हाय माई नेम इज। चलिए अब आपके बारे में आप लिखना शुरू कर दीजिए। माई नेम इज मोहम्मद असाद। My father's name is Sheikh Zia Abrar. My mother name is, my grandfather name is, my grandmother name is, my mother name is। इस तरह से आप यहाँ पर 2 लाइन में आपके बारे में लिखिए। यहाँ पर लिखिए I am dash years old। आप कितने साल के हो? 6। आप क्या करेंगे यहाँ पर? आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। आप कितने साल के हो यहाँ पर लिखिए। आई स्टडी इन क्लास। आप कौन सी, मैं क्लास में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, उस क्लास का यहाँ पर नंबर लिखिए, नाम लिखिए। आई स्टडी इन क्लास। मैं ये क्लास में पढ़ता हूँ। आई गो टू। मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ। तू कहाँ जाता है वो लिख दो। आई गो टू स्कूल। आई गो टू होम। आई गो टू बाज़ार। आई गो टू मार्केट। आई गो टू शॉप। चलिए इस तरीके से आप यहाँ पर आपके पूरे आई गो टू स्कूल का नाम लिखिए, पूरे स्कूल का नाम आपके। ड्रॉ योर फेस। आपका पूरा चेहरा बनाइए, अपना चेहरा बनाइए। विश मी हैप्पी बर्थडे ऑन। मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। किस किस दिन आप पैदा हुए हैं, यहाँ पर आपकी बर्थडे लिखिए। माय फेवरेट थिंग्स। मेरी पसंदीदा चीज़ें, मेरी पसंदीदा अशिया। फूड। आपको क्या पसंद है खाने में, यहाँ पर आपकी थाली का नाम लिखिए। आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है। गेम। आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, यहाँ पर गेम का नाम लिखिए। कलर। आपको कौन सा कलर पसंद है, यहाँ पर कलर दीजिए। इसको पेंसिल को कलर कीजिए, आपको जो कलर पसंद हो। व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बी एन। और मैं ये बनूंगा, बनना चाहूँगा। तो आप क्या बनना चाहोगे, वो यहाँ पर आप लिखिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2। माई फैमिली। मेरा ख़ानदान। ऑन योर मार्क्स। तैयार हो जाओ अपने घुटनों के बल। चलिए यानी कि पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। टिया वांट्स यू टू मीट हर फैमिली। टिया चाहती है कि आप उसकी फैमिली से मिलें। टिया वांट्स यू टू मीट हर फैमिली। टिया चाहती है कि आप उसकी फैमिली से मिलें। लुक एट द पिक्चर।
इस पिक्चर की तरफ देखिए एंड मार्क those who are there in her family। और वो बताइए कि कौन सा चित्र, कौन सा फोटो किसका है, उसके फैमिली में कौन कौन है और उस किसका फोटो कौन सा है। दिस इज माय फैमिली, ये टिया है और ये टिया कहती है दिस इज माय फैमिली। और आप उसे देखिए और बताइए ये उसके कौन कौन है। यह मेरा परिवार है। टिया लिव्स विथ हर मदर, टिया उसकी माँ के साथ रहती है। फादर उसके अब्बू के साथ, सिस्टर बहन के साथ, ब्रदर भाई के साथ, ग्रैंडफादर दादा के साथ, एंड ग्रैंडमदर और उसकी दादी के साथ वो रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली, खानदान। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who are related to each other। देखिए, एक फैमिली उन लोगों के ग्रुप से बनती है जो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। फैमिली उनसे बनती है जो रिलेटेड एक दूसरे से, वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फैमिली मेंबर्स में लिव टुगेदर। फैमिली सदस्य, परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। दे लव एंड केयर फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली के प्रकार, यानी कि परिवारों के प्रकार। फैमिलीज के कितने प्रकार, कितने टाइप्स हैं, देखिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार भिन्न प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, अलग अलग। डिफरेंट मीन्स अलग अलग टाइप्स के। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के अलग अलग प्रकार होते हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ फैमिलीज छोटी होती हैं। एंड सम आर लार्ज, और कुछ फैमिली बड़ी होती हैं। चलिए देखते हैं आगे। हेलो, आई एम निशा। पहले शुरू आप इन दो तस्वीर को देखकर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के फैमिलीज होते हैं। चलिए अब इन्हों क्या कहते हैं देखें। हेलो, आई एम निशा। हेलो, मैं निशा हूँ। माँ, ये बच्ची कह रही है। हेलो, आई एम निशा, मैं निशा हूँ। माई मदर, मेरी माँ, लिटिल ब्रदर, छोटा भाई, एंड आई, और मैं, मेक अ स्मॉल फैमिली, हमारे तीनों की एक छोटी फैमिली है। हम तीनों की मिलकर एक छोटी फैमिली है, हमारा छोटा परिवार है। हाय,
माय नेम इज राहुल। देखिए अब ये बच्चा क्या कहता है, हाय नमस्ते, मेरा नाम राहुल है। देखिए ये राहुल है। हाय माय नेम इज राहुल। लिव विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ रहता हूँ। पेरेंट्स और साथ में उसके माँ बाप भी रहते हैं। एंड सिस्टर और उसकी एक बहन भी है। आई हैव ए पेट। मैंने एक पेट डॉग टू और मेरे पास एक पालतू कुत्ता भी है। वी आर अ लार्ज फैमिली। हमारी एक बड़ी फैमिली है। हमारा बहुत बड़ा खानदान, बहुत बड़ा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय आई एम सारा। देखिए अब ये बच्ची क्या बोल रही है, हाय मेरा नाम सहारा सारा है। हाय आई एम सारा। मैं सारा हूँ। मीट माय मदर। मेरी माँ से मिलिए। फादर। मेरे अब्बू से मिलिए। एंड लिटिल सिस्टर और छोटी बहन से मिलिए। वी आर अ स्मॉल फैमिली। हम एक छोटा परिवार हैं। हम सबको मिलाकर एक छोटा परिवार है। तो चलिए आपने इन परिवारों के बारे में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आई अप्लाई। आवेदन करना। अप्लाई मीन्स आवेदन करना। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। हमारे आसपास भिन्न प्रकार के परिवार हैं। अराउंड अस। हमारे अतराफ मुख्तलिफ किस्म के परिवार रहते हैं। राइट एंड टॉक अबाउट योर फैमिली। अपने परिवार के बारे में लिखें, बात करें। राइट लिखें, एंड टॉक और बात करें, अबाउट योर फैमिली तुम्हारे फैमिली के बारे में। तो चलिए आप क्या करोगे यहाँ पर, आई लिव विथ माई। अब आपने आपके फैमिली में किसके किसके साथ आप रहते हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। आई लिव विथ माई फादर, मदर, grandmother and I. We are a good small family. इस तरह से आपने यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। We are a small large family। आपने यहाँ पर ये इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखना है। फैमिलीज में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मुख्तलिफ किस्म के परिवार होते हैं। एंड साइजेस और वो उसके आकार भी मुख्तलिफ साइज के होते हैं। बट ऑल ऑफ देम आर स्पेशल। लेकिन सभी विशेष खास होते हैं। तो प्यारे बच्चों, फैमिली छोटी हो या आपकी फैमिली बड़ी हो, सभी फैमिलीज अपने लिए ख़ास होती हैं, अपने लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने फैमिली के साथ भी हो अच्छा रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते जाइए। प्यारे बच्चों, खेल में ज़्यादा वक्त ना गुजारें, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लर्न। मैंने सीखा। आई लर्नड। मैंने सीखा। पीपल हु लिव टुगेदर मेक अ फैमिली। जो लोग एक साथ रहते हैं वो एक परिवार बनाते हैं। सही है? नहीं। जो रिलेटेड होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वही लोग फैमिली कहलाते हैं। अगर बाहर के कितने भी लोग एक साथ जमा होकर रहें एक साथ तो वो फैमिली नहीं कहलाते। रिश्तेदार हो, आपस में रिश्ता हो
तभी मिलकर रहते हो तो वो फैमिली कहलाता है। तो आप यहाँ पर गलत डाल दीजिए। चलिए आगे का सीखते हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज। कुछ फैमिलीज बड़े होते हैं और कुछ फैमिलीज छोटे होते हैं। बिल्कुल सही। गेट सेट गो, तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ आगे सीखने के लिए। आइए। ए राइट वाई फॉर यस। हाँ के लिए वाई का इस्तेमाल कीजिए। एंड एन फॉर नो, और नो के लिए एन का इस्तेमाल कीजिए, लिखिए। राइट मीन्स लिखिए। वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। नो के लिए एन और यस के लिए वाई लिखिए। चलिए नंबर 1। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ फैमिली। एक परिवार केवल एक ही प्रकार का होता है। ऐसा होता है क्या? सही है क्या? नहीं। परिवार मुख्तलिफ टाइप के, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या डालोगे? एन। क्या डालोगे? एन। चलिए आगे। सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज। कुछ परिवार छोटे होते हैं और कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं। वाई? यस। कुछ परिवार छोटे होते हैं और कुछ परिवार बड़े होते हैं। सही है। यस, राइट। 3. A large family is bigger than a small family. यस, बड़ी फैमिली छोटी फैमिली से बहुत बड़ी होती है। वाई? यस। लुक एट द फैमिलीज। इन फैमिलीज की तरफ गौर से देखिए। चलिए प्यारे बच्चों, इन दो फैमिली को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक श्रेयास फैमिली है। ये श्रेया की फैमिली है। देखिए ये श्रेया है और ये श्रेया के फैमिली में कौन कौन है? श्रेया, हर ब्रदर, हर मदर एंड फादर। और ये करण's फैमिली है। दिस इज करण। करण's पेरेंट्स, मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर। 5 members are there in Karan's family and 4 members are there Shreya's family. चलिए आगे पढ़ते हैं। Who lives in a small family? छोटी फैमिली किसकी है? Who lives in a small family? Karan's, श्रेया। श्रेया। चलिए आप श्रेया की फैमिली को राइट कर दीजिए। Who lives in a large family? करण और श्रेया। करन्स। Who has a brother? भाई किसको है? Who has a brother? भाई किसको है? श्रेया को। भाई किसको है? श्रेया को। तो चलिए यहाँ पर श्रेया को राइट करते हैं। Who lives with their grandparents? अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के साथ कौन रहता है? करण एंड श्रेया। श्रेया नहीं, करणस रहता है। Who has 5 members in their families? करणस। करणस के फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो विद्यार्थियों, आपका होमवर्क हमने यहाँ पर आपको करा दिए। ऐसा करें कि आप इसे देखकर अपने कॉपी पर पूरा इसी तरह से उतार लें ताकि आपको अपने टीचर को ये दिखाना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल। लाइफ स्किल, जीवन कौशल, जीने का तरीका। There are guests coming to your house tonight.
आज रात आपके घर मेहमान आने वाले हैं। There is so much to do and so little time. आपके पास वक्त थोड़ा है और करने के लिए काम बहुत ज़्यादा है। What will you do to help your parents? उस वक्त आप अपने माता पिता की किस तरह मदद करोगे? तो यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। 3 सेंटेंस में से आप क्या करोगे ये बताइए। आई विल क्लीन माई रूम। मैं अपना रूम क्लीन करूँगा, मैं अपना रूम साफ करूँगा। 2. I will sit and watch my parents cleans the house. मैं एक जगह बैठ जाऊंगा और बैठ के अपने माता पिता को घर साफ करते हुए देखता रहूंगा। I will sit and watch TV. मैं बैठ जाऊंगा और टीवी देखता रहूंगा, टीवी देखूंगा। बोलो आप 3 में से क्या करोगे? I will sit and watch TV. काम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, मेहमान आने वाले हैं और आप टीवी देखोगे? नो, ये तो बहुत गलत बात है, ये नहीं करोगे। आई विल सिट एंड वॉच माई पेरेंट्स क्लीन एंड हाउस। जब माँ बाप अपना काम कर रहे होते हैं तो आप बैठ के आराम से एक जगह बैठ के उन्हें देख रहे हो, देखोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आई विल क्लीन माई रूम। मैं अपना रूम साफ करूँगा। ये सही है कि आप भी उनकी मदद कीजिए, आप भी अपना रूम साफ कीजिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आई विल क्लीन माई रूम। और ये दोनों गलत हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट जोड़ना, कॉन्टेक्ट जोड़ना। डिज़ाइन puppets of your entire family. अपने पूरे परिवार की कठपुतलियाँ बनाइए, अपने पूरे परिवार की कठपुतलियाँ बनाइए। क्या इस्तेमाल करना है आपको? यूजिंग पेपर। क्या इस्तेमाल करना है? पेपर, क्लॉथ्स कपड़े, बटन्स मीन्स बटन एंड आइसक्रीम स्टिक और आइसक्रीम की जो काड़ियाँ आती हैं, आइसक्रीम स्टिक। मेक ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली। हर एक मेंबर को आपको ये बनाना है। क्या बनाना है? उनकी कठपुतलियाँ बनाना है। रिमेंबर, याद रखिए, टू मेक मॉम एंड डैड टॉलर देन यू। ये बनाते वक्त ये याद रखिए कि आपके माँ बाप आपसे लंबे हों, लंबे दिखाएं। नाउ यूजिंग दिस पपेट्स। और अब इन कठपुतलियों का उपयोग करके अपने परिवार के बारे में बात करें। नाउ यूजिंग दिस पपेट्स। अब इन कठपुतलियों का इस्तेमाल करके टॉक अबाउट योर फैमिली। अपने फैमिली के बारे में बात कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट एनी फनी स्टोरी अबाउट योर फैमिली। और तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे फैमिली के बारे में फनी मज़ेदार कोई कहानी सुनाइए। तो आपको ये आपको आइसक्रीम की स्टिक लेकर ये कठपुतलियाँ बनाना है और आपको अपने दोस्तों को एक फ़नी स्टोरी, अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़नी स्टोरी आपको सुनाना है। तो चलिए ये कीजिए। अब इसके बाद फाइंड आउट, पता लगाना। Who is the youngest member of your family? आपके फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन सा है? Who is the oldest member of your family? आपके फैमिली में सबसे बड़ी उम्र का मेंबर कौन है?
सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, ये आप यहाँ पर बताइए। टुगेदर वी डू, हम साथ मिलकर करते हैं। आइए हम साथ मिलकर करते हैं। टुगेदर वी डू। ब्रिंग अ फैमिली फोटो टू द क्लास, अपने फैमिली की फ़ोटो क्लास में लेकर आइए। सिट इन अ सर्कल, गोल दायरे में बैठें। टेक टर्न्स टू शो द फोटो एंड शेयर व्हाट मेक्स योर फैमिली स्पेशल, और बारी बारी से फोटो दिखाएं और बताएं कि आपके परिवार में क्या खास है। आपके परिवार में क्या खास है, ये बताएं। चलिए प्रोजेक्ट, परियोजना। टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर, आपके बड़ों की मदद लीजिए। एंड मेक योर फैमिली ट्री, और आप एक फैमिली ट्री बनाइए। ऑन अ चार्ट पेपर, एक बड़ा चार्ट पेपर लीजिए और अपने बड़ों की मदद से एक फैमिली ट्री बनाइए। पेस्ट चिपकाइए, ड्रा उतारिए पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के फोटो या पिक्चर वहाँ पर उतारिए या चिपकाइए। ऑन द ट्री, ट्री पर आपके फैमिली मेंबर्स के फोटो या ड्रा कीजिए, पेस्ट कीजिए, चिपकाइए। इस तरह से आप भी अपने फैमिली का एक ट्री बनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सबक समझ में आया? आपको ये सबक कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, ये आप एक ही मर्तबा सुनने से आपको समझ नहीं आएगा। इसे उंगली रखकर इस वीडियो को बार बार पढ़िए और अपने सब्जेक्ट को याद कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला लेसन लेकर अगले वीडियो में। बाय।